अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड पाकिस्तानी रिएक्शन। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसका पहले नाम था। बिल्कुल तो ऐसे माय ही। नेम इज हसन एंड आसिफ आई मोहम्मद लतीफ़। एंड टुडेस वीडियो टाइटल वही होगा बट पार्ट सेकंड होगा। आपको फिर बताता चलूं, मेजर गोरवारिया एक्सप्लेन्स हाउ इंडिया स्टिल रनिंग द रनिंग गेम द इन गेम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बहुत मज़े की इन्होंने जो पार्ट वन के अंदर बातें की हमें काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग लगी, जो मतलब नहीं किसी से सुनी होती वो बातें हमें मेजर साहब के मुंह एग्जैक्टली से जो है बात। ना सुनने को मिलती हैं पहले ही। बाद में तो प्रेडिक्शन हमें अच्छी हाँ करते हैं। प्रेडिक्शन अच्छी करते हैं, बाद में तो हमें सुनने को मिल जाती हैं और हाँ, मीडिया से भी। लेकिन सबसे पहले मेजर साहब से हमें सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हम जैसे लेटेस्ट इनकी वीडियो आती है हम ये हम उन चला पे लेते हैं। रिएक्ट ठीक करते हैं। है, रिएक्ट करते हैं। तो भाई अभी ये पार्ट टू है, मतलब बहुत सारे ऑडियंस कह रहे थे कि आप फटाफट पार्ट टू लाया करें, इसमें देर ना किया करें। हम ले आए हैं सर, कोई आप इशू नहीं है, हम फ़ौरन ले आए हैं। तो अभी जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए इस पे, वीडियो को मिलना लाइक चाहिए। और चैनल को चलो गाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें जरूर और कर दें। नोटिफिकेशन बेल तो आइकन को प्रेस कर विदाउट दें। एनी डिले मैं कहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के के साथ साथ गाइस। 3 3 2 2 1 1 स्टार्ट। स्टार्ट। Who needs your facilitating anybody? They don't need it यार। तालिबान को पता है कि वो एक मुल्क पर राज कर रहे हैं, राइट? तालिबान को यह बात पता है कि वो फोन करेंगे, चाइनीज प्रीमियर फोन उठाएगा। उनकी इंडियन एनएसए से बात हो रही है, जो मंजरेआम हो चुका है ऑलरेडी, इट्स इन फुल पब्लिक व्यू। वो तजाकिस्तान वालों से बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि आप नदर्न अलायंस को मत सपोर्ट करिए। वो ईरान से बात कर रहे हैं कि हमें समुद्र का रास्ता मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। वो रूस से बात कर रहे हैं, वो चीन से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं। 2 रुपए का भिखारी पाकिस्तान बीच में, हमने फैसिलिटेट करा। ये हर जगह बीच में अपना कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। खैर, तालिबान ने इनको बोला कि तुम नक्की हो जाओ, भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तो इन सब चीज़ों को अब लॉस ऑफ फेस तो है पाकिस्तान के लिए, बेइज्जती तो बड़ी घनघोर हुई है भैया, घनघोर बेइज्जती हुई है। तो उस बेइज्जती को किस तरीके से, उस बेइज्जती के ऊपर थोड़ी सी मलाई लगाएं कि एडिबल हो जाए, थोड़ी सी वो गले के नीचे निकल जाए। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि ये तो यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे भाई हैं। यानी कि ठीक है, बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ बोल दिया है, छोटे भाई ने बड़े भाई को बोल दिया, आखिर तो ऐसे भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। दैट इज द एम ऑफ शेख रशीद। एनीवे, अब आप देखिए, पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। और अगर थोड़ी सी भी इनमें अकल होती ना, ये 15 अगस्त को जिस दिन तालिबान गया था काबुल में, पाकिस्तानियों को बैठ के मातम करना चाहिए था, इनको छातियां पीटनी चाहिए थी। पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा। तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं, बिल्कुल दुरुस्त। और अभी होंगी। मैं आज बता रहा हूं, ये मेरा जिसको कहते हैं आप प्रोफेसी कह लीजिए, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का बहुत बुरा कीमा बनने वाला है अभी इनका, राइट? अच्छा, अमेरिकन छोड़कर गए $86 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने 100 जोड़ दिया। उनकी आदत है ना, और जब तक झूठ नहीं बोलेंगे इनका, ये रात का खाना नहीं खाते बिना झूठ बोले। तो बोला 186 बिलियन मतलब क्या होता है, इनको पता ही नहीं है। 186 बिलियन US डॉलर्स में तो एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। खैर, अमेरिकन छोड़ करके 86 बिलियन डॉलर्स का वेपन सिस्टम, जिसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया वाले खुद झूठ बोलते हैं ना, वो हकीकत टीवी टाइप्स में खुद अपना चूरन बेचते रहते हैं हर जगह, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली वैभव, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तानी पंजाब इज पैथेटिक यार। मतलब इन लोगों बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, जाहिल लोग हैं। अब देखो, हुआ ये कि जब कोरिया वोरिया का मामला हुआ था ना, लड़ाई जब अमेरिका की हुई थी, तो उसके बाद काफ़ी कुछ अपने हथियार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वेपन्स अमेरिका ने भीख में दे दिए थे पाकिस्तान। ये पुरानी आदत है मांगने की पाकिस्तानियों की, आज की नहीं है। तो तब 60s में उन्होंने भीख में पाकिस्तान को दे दिए थे कि लो। तो उन्होंने, उनका कटोरा था तो कटोरे में डाल दिया अमेरिका ने। इस बार भी सोचा इन्होंने कि हम देंगे भीख। तो दे ट्राई टफ नेगोशिएशंस विद द अमेरिकन्स। हम भी ज़रा थोड़ा सा अपना ये, अच्छा, ये बड़ा कंप्लेंट रहती है कि हमारे साथ चीटिंग करी है लोगों ने। सबसे बड़े जो धूर्त हैं दुनिया के, जो सबसे बड़े नटवरलाल हैं, 420 हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ चीट। आई डोंट नो यार, किस मुंह से ये लोग ये सवेरे जाके शीशा कैसे देखते होंगे, आई डोंट नो। खैर, इन्होंने अमेरिकन के साथ डील करने की कोशिश करी। तो अमेरिकन ने बोला, देखो हमें सारा सामान अपना निकालने दो यहाँ से, सारा सामान यहाँ से, यानी कि अफगानिस्तान से हमें पाकिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान में कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं, इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, तो हमें वहाँ से पोर्ट से अपने निकालने दो, हम निकाल लेंगे अपना सामान और हम तुम्हें पैसा दे देंगे $2-3 बिलियन। पाकिस्तानियों के मुंह में पानी आया यार। पाकिस्तानियों ने बोला $86 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, $86 अरब।
कि हथियार, और अमेरिका कितने दे रहा है हमें, $2-3 बिलियन ना। तो दे ट्राई टू प्ले हार्ड बॉल। अच्छा, अमेरिकन इनके बाप हैं, इन्होंने तो पाल रखे हैं, ये बाजवा किसके पले हैं, अमेरिकन के तो पले हैं, इनके सारे कोर कमांडर्स तो अमेरिकन के पाले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है, यू वांट टू प्ले हार्ड बॉल। उन्होंने क्या करा कि काफ़ी कुछ चीज़ें तो उन्होंने तोड़ दी अपनी, अमेरिकन ने, जो काबुल एयरपोर्ट के पास थी ना, हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो उन्होंने तोड़ दी अमेरिकन ने। वो हेलीकॉप्टर ये सब तोड़ ताड़ के जो नहीं निकाल पाए उन्होंने तोड़ दिया वहाँ पे अमेरिकन ने। ठीक हो गया, उन्होंने तोड़ दिया अमेरिकन ने। दूसरी चीज़ अमेरिकन ने करी कि जो हथियारों का ज़ख़ीरा था इनके पास मैसिव, जो 86 बिलियन की बात कर रहे थे, उन्होंने तालिबान को देना ठीक समझा, उन्होंने पाकिस्तान को देना ठीक नहीं समझा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिकन की नज़रों में आज की तारीख में क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तालिबान की है कि पाकिस्तान आर्मी की है। वरना आप इतने अच्छे सगे होते पाकिस्तान के तो आप पाकिस्तान को दे देते ना हथियार। बहुत दुरुस्त है। आप छोड़ के तो जा ही रहे थे, ऐसे ही और पाकिस्तान आपका इतना बढ़िया, क्योंकि पाकिस्तान देखो, एक मैं नाम नहीं लूंगा, चीफ मिनिस्टर हुआ करता था मध्य प्रदेश का, जब मेरे फादर वहाँ पे पोस्टेड थे ना, वन चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, ही वॉज वेरी फेमस फॉर दिस। तो जब जर्नलिस्ट्स को गवर्नमेंट हाउसेस देते हैं ना, उसने एक जर्नलिस्ट को एक घर 4 जर्नलिस्ट में बांट रखा था उसने, उसकी 4 चाबियां थी, चारों को खुश कर दिया एक ही घर की चाबी देके, वो घर पहुंचे, चारों एक साथ वहाँ पे लड़ रहे हैं। आप ये मुख्यमंत्री जी ने तो हमें दिया, मुख्यमंत्री जी ने, बहुत पहले बात है तो नाम लेना ठीक नहीं है, दैट पर्सन इज नो लॉन्गर अलाइव, बट तो उन्होंने ऐसा करा था, मुझे याद आया उस समय कि ऐसी कुछ बात हुई थी। खैर, तो बेसिकली क्या है, यही चीज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अपने आप को चीनियों को भी बेच दिया और अमेरिकन को भी बेच दिया, दोनों को बेच दिया। अब क्या है, अमेरिकन ने बोला कि तुम्हें तो देंगे नहीं, तुम बहुत ज़्यादा चाइनीज़ में बोलने लगे हो आजकल, बहुत नूडल्स खाते हो तुम, फ्राइड राइस खाते हो, चलो बेटा अब तुम मज़े करो। अमेरिकन ने कुछ इक्विपमेंट को तोड़ दिया कि कैनाबलाइज ना हो पाए। द वे टू अवॉइड कैनाबलाइजेशन इज दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइफल्स हैं आपके पास, उदाहरण के लिए आपके पास 10 राइफल है, ठीक है, 10 राइफल, अगर आप सबके अलग अलग पार्ट तोड़ोगे, हर एक राइफल का अलग अलग पार्ट तोड़ोगे, तो फिर मिला के फिर भी 2-3 राइफल बन सकती हैं, क्योंकि वो एक जैसी राइफल्स हैं, उनके सिमिलर पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप वो 10 राइफल्स के 10 के सेम पार्ट तोड़ दोगे तो 10 की 10 यूजलेस हो जाएंगी, कैनाबलाइजेशन हो नहीं सकता। तो जैसे आपने बोला कि किसी भी वेपन में, ठीक है, किसी भी वेपन में फायरिंग पिन है, आपने 10 के 10 वेपन्स की फायरिंग पिन तोड़ दी, उदाहरण दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, आपने फायरिंग पिन तोड़ दी, तो 10 के 10 आपके लिए, दैट राइफल इज एज गुड एज अ पीस ऑफ वुड। आप उसको फेंक के मारो किसी को, तभी आदमी मर सकता है, वरना गोली तो चल नहीं सकती उससे। तो दैट इज व्हाट द अमेरिकन डिड, उन्होंने खत्म कर दिया अपने हथियार, और बाकी जो बचे थे उन्होंने तालिबान को बोला देख। अब तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान ने बड़े शामियाने बजाए थे कि तालिबान तो हमारी जेब में है यार, हम इस्लामाबाद से फोन करेंगे कि तुम ये करो, वो कहेगा वल्ला हबीबी आपने कॉल किया है, हम करती है। वे पठान आपकी सेवा करता है, आपकी खिदमत करता है पठान। अब पठान ने खिदमत नहीं करी, पठान ने कोई और खिदमत कर दी इनकी। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब इनको बुरा लग रहा है, इसलिए शेख रशीद ये सब ड्रामा कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने बोला था कि हमारा जो फेंस है ना वो इतना मजबूत है, हम एक अफगान को अंदर नहीं आने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, जो पाकिस्तानी टीवी की शान है और बड़ा पाकिस्तानी, हर चैनल पे वो बैठते हैं और पाकिस्तानी आर्मी का या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं अमजद शोएब साहब। अमजद शोएब साहब ने बोला कि नहीं साहब, ये तो आ ही नहीं सकते। आज की तारीख में 1.5 लाख से ज़्यादा अफगान सिर्फ कराची के अंदर है, सिर्फ कराची के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, खासतौर से पेशावर में, क्वेटा की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात ही नहीं, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्तून पॉपुलेशन है ही कराची में। पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे पश्तून है तो सबसे ज़्यादा है कराची के अंदर। वो सब पहुँच गए वहाँ पे, रोक लो इनको। आज भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि नहीं कुछ आ गए हैं, 86 आ गए हैं, 50 आ गए, हमें सब पता है कितने आ गए, कहाँ पे आ गए। वी हैव ऑल द इंटेलिजेंस, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जल्दी इनका भांडा फूट जाएगा, इनका तो भांडा फोड़ते ही रहते हैं। हम इमीडिएटली भांडा क्यों नहीं फोड़ते वैभव? क्योंकि फिर अगले एपिसोड का मसाला खत्म हो जाएगा। तो किस्तों में जलील करो ना, किसी को एक साथ जलील कर दो कि फिर मजा नहीं आता, देन द गेम इज ओवर। खैर एनीवे, तो क्या हुआ कि अब पश्तून, और साफ तौर पे बोल चुका है तालिबान कि ये जो जमीन है खैबर पख्तूनख्वा की, ये भी पश्तूनों की है।
इसलिए तो टियर 9 वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, वो कह रहा फेंस वेंस उखाड़ो यार, क्या वीज़ा सब छोड़ो, ये सब कोई वीज़ा नहीं है, जाने दो उनको पाकिस्तान के अंदर। अब वो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ महाजरीन नहीं जाएंगे, सिर्फ वो लोग नहीं जाएंगे जो कि इमिग्रेंट्स हैं, अलकायदा वाले जाएंगे, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले जाएंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब के माथे पे लिखा है यहाँ पे, माई नेम इज़ फलाना फलाना अब्दुल खान, आई एम फ्रॉम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नहीं, वो अपना हथियार अगर किसी और को दे दे तो ही इज़ लाइक एनी अदर पश्तून, वो घुस जाएगा अंदर, हथियार वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ लेगा। पाकिस्तान के अंदर तो हथियार ऐसे मिलते हैं गाजर मूली जैसे, है ना, ये कहता है ना असला जो है मुसलमान का जेवर है, उसी जेवर से गले घोटेंगे इनके, अभी देख लेना। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वहाँ पे, तो वेरी वेरी डेंजरस। तो जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं बड़े शामियाने बजा रहे हैं, लुड़ियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े, अरे तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज भी, ये 15 अगस्त से पहले भी मैं ये कह रहा था, आप रिकॉर्ड पर जाके देखिए, सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तालिबान से किसी को तो पाकिस्तान को है। आपके शहर जो पिछले इतने सालों से महफूज थे, अब वो दिन खत्म हो गए, अब आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा वैभव, मैं बात कर रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते की। इनको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, राइट। ये जो बात चल रही है ना पूरी वहां पे, इनफैक्ट अभी कुछ दिन ही पहले कराची पुलिस ने एक मीटिंग बुलाई थी, जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं ना उनकी। तो क्या था, एक ज़माने में हर एक पब्लिकेशन के 15-20 क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, क्राइम इतना है कराची में, तो मेन तो रिपोर्टिंग वही थी, ये मार दिया इसको, टीटी से मार दिया, ये मार दिया, वो तो नहीं क्या क्या कहते रहते हैं वो लोग, इसको मार दिया, ये ड्राइव बाय शूटिंग हो गई कराची में, मोटरसाइकिल पे ये मार, तो ये सब ड्रामा। फिर बीच में जब अमन हो गया कराची में ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत, तो ये सब लोगों को नौकरी से निकाला, 2-3 क्राइम रिपोर्टर रह गए हर जगह, इन एवरी पब्लिकेशन। अब इस मीटिंग में इनको खाना वाना खिलाया था, लंच वंच डिनर करवाया था, और इन सबको ये बताया कि अब तुम 3-4 गुना इंक्रीज करो अपने क्राइम रिपोर्टर्स अपने इंक्रीज करो। क्योंकि ये बात सच है कि जो इंटेलिजेंस, एक जो बीट कांस्टेबल खड़ा है सड़क पे, मैं ये मानता हूं, जो उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग या जो उसके सोर्सेज हैं वो किसी के नहीं हो सकते। आप MI5, MI6, MI7 जितने भी MI लगा लो, ठीक है। जो बीट कांस्टेबल है, जो उसको नॉलेज है अपने एरिया के बारे में, कौन कौन सा आदमी कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, दे नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट प्लेस। इन्होंने अपने पब्लिकेशंस को सबको बुलाया और सबको बोला कि हायर करो लोग, क्योंकि इनको खबर मिलनी है। देखो पश्तून आ गए हैं, राइट। पिछली बार जब आए थे ना, दे ब्रॉट ड्रग्स एंड कलिश्निकोव्स विद देम। ये कलिश्निकोव ड्रग कल्चर जो पाकिस्तान में आया, ये अफगान जिहाद के बाद तो आया पहले। और मैं जितने भी अफगान मुहाजिरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसे नहीं, पर कुछ एलिमेंट्स जो बुरे हैं ना, फिर जब वो बुरे हैं, वो इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान के संभलने में नहीं संभलेंगे। वो अलग नेक्स्ट लेवल के बुरे हैं वो लोग, ठीक है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वेरी वेल नेट, क्योंकि इनमें ट्राइबल एफिनिटीज होती हैं, और उस लेवल का फिर ये माफिया चलाते हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त वायलेंस। और कराची में तो ऐसे वैसे भी सबर्बन एरियाज हैं कराची के, बच्चा टोटली लॉलेस, वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, वहाँ पे इनकी बस्तियाँ बनेंगी। 1.5 लाख कराची में घुस चुके हैं आज की तारीख में, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने चमन बॉर्डर से निकले, कितने कहाँ से निकले, कितने कहाँ से निकले, वो अलहदा बात है, वो छोड़ दो। और ये अभी शुरू हुआ, अभी तो 15-20 दिन हुए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी लोग कह रहे हैं कि 7 से लेकर 10 लाख, ऑलमोस्ट 1 मिलियन अभी अंदर घुसने बाकी हैं पाकिस्तान में, और वो घुसेंगे, अभी घुसेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान में, फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में फिर वही दिन पुराने हो जाएंगे, फिर वही ऑपरेशन चलेंगे शहरों में, फिर पाकिस्तानी रेंजर्स निकलेंगे, फिर धमाके होंगे, फिर पाकिस्तानियों को पता लगेगा जो बड़े जो डांस कर रहे थे ना ये, ओ खूब, ओ बल्ले शेरा, आ जाओ, मजे आ गए, तालिबान पहुंच गया। इंडिया अपना मुंह पकड़ के रो रहा है, 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। अब हम तुमसे पूछेंगे कि किसका इन्वेस्टमेंट डूब गया और किसका तैर रहा है। वापस जाते हैं तालिबान पे। तालिबान इंडिया से बातचीत कर क्यों रहा है? इन्वेस्टमेंट ठीक है, लोहा निकालना है, आयरन ओर निकालना है, वो ठीक, वो सारी बातें ठीक है। देखो बात यह कि नदर्न अलायंस को इंडिया ने तब सपोर्ट करा था 90s में, जब इंडिया के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। आज इंडिया की इकोनॉमी 10-20 गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब समझ लीजिए इंडिया कितना सपोर्ट कर सकता है। एक बात बताइए ना, तालिबान बड़े ज़बरदस्त हैं, अफगान बड़े ज़बरदस्त हैं, एक हफ्ते के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर अमेरिकन फोर्सेस सुपर पावर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये पाकिस्तानी जाफरानी लाहौरी बकवास, ये नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? फिर
भाई तुमने सुपर पावर को हरा दिया तो नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? सोचो, इन्होंने अमेरिका को हराया नहीं, अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया, अमेरिका को था कि इतना ही करना है, क्योंकि अमेरिका कितने 100 साल थोड़ा ना रहता वहां पे, उसका मुल्क थोड़ा है। अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर लिया। अमेरिका बोर हो गया, अमेरिका ने बोला ठीक है यार, इससे ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। एक समय पे जब आप गन्ने से जूस निकालते हो, आपने देखा 2, 3, 4, 5 बार वो गन्ने वाला भी डालता है फोल्ड करके उसको गन्ने की मशीन में, जूस खत्म हो जाता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, नया गन्ना ले लेता है। अमेरिका ने भी यही करा, उन्होंने बोला अब इससे जूस नहीं निकलने वाला, वो गए, दे आर गॉन, वॉट एवर दे हैड इन माइंड। एंड जो लोग कहते हैं ना अमेरिका हार गया, अमेरिका हारा नहीं। अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं बना कि लोग समझते हैं बेवकूफ है, नहीं। अमेरिका ऐसी सेंध लगा के गया है उस एरिया में, ऐसी सेंध लगा के गया है। वैभव, इट्स अ स्मॉल थिंग विच आई एम गोना टेल यू, वेरी स्मॉल थिंग, बट इट इज अमंग द हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट अमेरिका इज डन। अब आपको पता लगेगा, आज की तारीख में आप तारीख नोट कर लीजिएगा, ऐसे कई घर हैं जिनकी बेसमेंट है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर हथियार और जिसके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, प्लास्टिक की मोटी मोटी पन्नियों में डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 मिलियन, 15, 50, 100 मिलियन डॉलर्स, और हथियार, एमुनेशन सब है वहां पे, ठीक है। अब इसके एड्रेस किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता उस घर के बेसमेंट पे क्या, ऊपर फैमिली रह रही है, फैमिली को पैसा दे रखा है, फैमिली चुप बैठी है, राइट। जिस दिन अमेरिका को एक आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर खड़ा करना पड़ा, ठीक है, 1000 फाइटर्स का, और पैसे वैसे देने पड़े, अमेरिका ने कुछ नहीं करना। अमेरिका से एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा उस बंदे को जो कि अमेरिका के लिए एक नई टेररिस्ट तंजीम खड़ी कर रहा है, उसको वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये घर है, ये एड्रेस है, इसकी बेसमेंट में चले जाओ। बड़ा सा घर है, बेसमेंट में जाएंगे, खोदेंगे, जमीन से निकालेंगे $50 मिलियन और निकालेंगे 1000 AK-47s या 1000 M4s, रॉकेट लॉन्चर्स, सब कुछ वहां पे। उनमें ग्रीस पहुंचा, वेपन्स फायर करने के लिए तैयार। अचानक रातों रात 24 घंटे के अंदर एक आतंकवादी तंजीम खड़ी हो गई। अमेरिका ने ऐसे कई घरों में ऐसा कर रखा है, जितनी मेरी खबर जाती है, अमेरिका ने जगह जगह, पहाड़ों में, इधर उधर, घरों में, नीचे, इधर, हर जगह उन्होंने पैसे का ऐसा वो इंतजाम कर रखा है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त देखें किस तरीके से अमेरिका ने पैसे छोड़े हैं, तब आपको पता लगेगा कि हथियार और पैसे कैसे कैसे अमेरिका ने छोड़े हैं। आपने देखा ये किस तरीके से वेपन्स और ये अमेरिका ने डॉलर्स छोड़ रखे हैं वहां पे, और ऐसे एक नहीं 100 जगह छोड़ रखे हैं अमेरिका ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये तालिबान के लिए नहीं छोड़े, तालिबान के लिए तो अलग छोड़ा था उन्होंने। जिस दिन तालिबान ज्यादा चूंचा तालिबान ने करी, उस दिन फोन करा, हकानी नेटवर्क अलग है, तालिबान के साथ मिला हुआ है। जिस दिन उनको लगा कि हकानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने बस एक एड्रेस भेजना है व्हाट्सएप पे अमेरिका से, कहानी खत्म। ओवरनाइट तालिबान के खिलाफ 1000 लोग खड़े हो गए। अमेरिका कैन कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल फॉर एवर। अच्छा, वापस आते हैं नदर्न अलायंस पे। हाँ, वैभव, इन्होंने ये थोक के हिसाब से मार रहे हैं तालिबान को नदर्न अलायंस वाले, क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो गेम खेल दिया ना, अमेरिका ने पूरा अशरफ गनी की सरकार के साथ गेम खेल दिया। भाई बात यह है कि 20 साल में 60, 65, 70 हजार तो अफगान आर्मी वाले भी मारे गए, तालिबान से लड़ते लड़ते इतने हजारों की संख्या में मारे गए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि डरपोक थे, वो लड़े नहीं क्योंकि उनके जनरल्स पैसा खा गए और वो आर्मी फोल्ड हो गई। उस आर्मी ने घुटने टेक दिए क्योंकि उनके अफसर और उनके जनरल्स थे सीनियर, वो चोर निकले, डकैत निकले, पर उनके साथ भी धोखा हुआ। भाई जब आपके साथ धोखा ही हो गया फिर आप लड़ोगे नहीं, कैसे धोखा हुआ? आज तक तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अफगान आर्मी को, पूरा सपोर्ट कर रहा था, हथियार दे रहा था, वेपन दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, डॉलर दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। चुपचाप दोहा में जाके इसने सिग्नेचर कर लिया तालिबान से, और तालिबान को बोला कि साहब जो सामान मैं इनको देता था आज से मैं इनको देना बंद करूंगा, तुम्हें दूंगा। अरे वो लड़ेगा कैसे यार? इन्होंने गेम खेल दिया। अब क्या हुआ कि बीच में नदर्न अलायंस आ गया। नदर्न अलायंस कहता है कि ठीक है तुम कोशिश कर लो। रोज दर्जना लाशें भेज रहे हैं ये तालिबान के, तालिबान परेशान। अच्छा, हमारा एयरबेस भी है तजाकिस्तान में, फरकोट में, इंडिया का एयरबेस है जहां के हमारे फाइटर जेट्स हैं, और तालिबान को पता है। और वो जो एयरबेस है वो पाकिस्तान की आंख में बड़ा खड़कता है। एक बार हाँ, भाई मुशर्रफ ने, सुनो मुशर्रफ ने क्या बोला था? मुशर्रफ ने ये बोला था ना कि ये जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, बॉम्ब, ये हमने शब बारात के लिए थोड़ा ना रख रखे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइल्स हैं हमने दिवाली के लिए थोड़ा ना रख रखी है वहां पे। जिस दिन हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, जिस दिन क्लियर हो जाएगा, इफ टुमारो इंडिया डिसाइड्स टू सपोर्ट द नदर्न अलायंस एंड गिव देम क्लोज एयर सपोर्ट,
or air support of any kind. Even till the level, they have no air defense cover in Kabul, yeah. Indian Air Force planes can take off from Tajikistan and bomb the living bloody daylights out of Kabul. उनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ. उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहाँ पे. वो देखते रहते हैं ऐसी हवा में, ये वल्ला हबीबी कहाँ से आया है ये बड़ा सा चिड़िया उड़ते हुए, वहाँ पे पता नहीं सुकोई ने ठोक दिया वहाँ पे. तो इंडिया हैज गॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज इन ताजिकिस्तान. भाई इंडिया तब सपोर्ट कर रही थी जब इंडिया के पास कुछ नहीं था. तो इसलिए भी तालिबान चाहता है कि इंडिया को, अगर इंडिया सपोर्ट करना बंद कर दे नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान की जीत मुमकिन हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जीत मुमकिन हो जाएगी. अभी नामुमकिन सी लग रही है. तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह इंडिया का भी मामला बना रहे. अब तालिबान लैंडलॉक्ड है एंड यस, ट्रेड पे पाकिस्तान पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी है. तो तालिबान ने फिर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा है कि आप एक काम करिए, हम आपसे गंदम वंदुम खरीदेंगे, जो भी वीट, गेहूँ, शेहूँ, जो भी खाने पीने की चीज़ें हम आपसे लेंगे, आप हमसे पैसे रुपीज़ में ले लेना, डॉलर में मत लेना. पाकिस्तान शॉक हो गया, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान, अच्छा देखिए खुददारी तो है, देखो पठानों में उन्होंने मुफ्त में नहीं मांगा. ये तो मुफ्त, ये भिखारी मुफ्त में मांगते हैं ना पाकिस्तानी. चावल की बोरी लेकर, यार ये ज़कात में चावल की बोरी लिया है. एनीवे, पर जो अफगान हैं वो खुददार हैं. उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास डॉलर नहीं, हम तुम्हें रुपए में दे देंगे, तुम रुपए में एक्सेप्ट कर लो. पाकिस्तानी उनको गेहूं देने से मना कर दिया. पाकिस्तानियों ने बोला साहब हम खुद इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, तुम्हें रुपए से कहाँ दे दें यार. मतलब हम इंपोर्ट करें डॉलर में, तुम्हें रुपए में दें, हम तो डूब जाएंगे, हमारे पास खुद नहीं है खाने को, तुम हमसे मांग रहे हो. तो तालिबान कंफ्यूज हो गया. तालिबान कहता है यार ये जब भी पाकिस्तानी आते हैं कुछ ना कुछ हमसे मांगते हैं. हमने एक चीज बोला कि हम खरीद ही लेंगे तुमसे, हम फ्री में नहीं मांग रहे. ये वो भी देने के लायक नहीं है. फिर किस लायक है ये? सिर्फ ये कहना कि यहां पे पैदा हुए थे, यहां पे कढ़ाई खाई थी, है ना, बस यही है. यहाँ पे नहरी खाई थी, यहाँ पे बिरयानी खाई थी, यहाँ पे वो कौन सा वो चर्सी का टिक्का, पता नहीं क्या क्या बकवास. इनके पास यही है 4-5 चीजें. देयर इज नथिंग एल्स देयर. अब क्या तालिबान को मना कर दिया इन लोगों ने, कह रहे हम नहीं कर सकते. तालिबान ने बोला वल्लाह हबीबी अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम दुश्मनी निभाएगी तुमसे. वो दुश्मनी निभा रहे हैं. तो बेसिकली बात ये, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान तो गए हो, अब नहीं बचते ये लोग. ठीक है, ये अब आखिरी 1-2 हफ्ते हैं, ये अपनी और खुशियां मना लें, मिठाइयां बांट लें. इनका बैंड बजने वाला है, बहुत बड़े वाला है 100%. So guys, यहाँ पर वीडियो होती है खत्म. तो काफी मजे की जो है ना डिस्कशन हुई है, जबरदस्त किस्म की डिस्कशन हुई है. इसमें हमें जानने को मिला तालिबान की असल में अब क्या जो है ना स्ट्रेटजी यूज होने जा रही है. तालिबान जैसे बिल्कुल दुरुस्त कहा जो है ना मेजर साहब ने कि पाकिस्तानी लोग इसी चीज़ पे ही खुश हैं कि अभी हुकूमत आ गई है तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर, अब हम जो है ना राज करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने स्टेबल होना है. उनको स्टेबल होने के लिए अभी सारी स्ट्रेटजी वो यूज़ करें. हमारी खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उनको चाइना की तरह सपोर्ट कर सकें, पैसा उनके ऊपर फेंक दें ये अफगानिस्तान के ऊपर, ये लो पैसा, और वो कहें वाह वाह पाकिस्तान इतनी मदद कर दी. इस तरह की सिचुएशन में ना हम है ना अफगानिस्तान है. ठीक है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा है मेजर साहब ने कि अभी बहुत ज़्यादा सैलाब आने वाला है. मतलब कैसे अफगानी लोगों का, जो अफगानी महाजरीन हैं, निमटने वाले, मैं कहता हूँ एक जो है ना एक अचानक आने वाले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर. अभी भी आपको हसन होटल्स के अंदर और बहुत सारी जगहों पे खाली अफगानी नजर आ रहे हैं. वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह बिल्कुल काफी जगह ऐसी हैं जिसको खाली करा दिए. और सुनने में आ रहा है कि जो आर्मी है उनकी जो है ना अमेरिका की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उनकी प्रेजेंस शो हो रही है पाकिस्तान के अंदर. अब पता नहीं वो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको, जो अफगानी महाजिर हैं उनको, मतलब उनको वापस लेके जाएंगे उनकी जो है ना सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद, या फिर क्या सीन है उनकी यहाँ पे मौजूदगी का, ये समझ से बाहर है. हसन बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि पहले भी हमने बहुत ज़्यादा लोड बर्दाश्त किया है. अफगानी महाजरीन का बहुत ज़्यादा हम अमाउंट में आ गए थे पहले भी पाकिस्तान के अंदर. अभी भी अगर आ जाएंगे तो पाकिस्तान को, मतलब पहले ही जो है इतने हालात अच्छे नहीं हैं, और जो है ना हालात ख़राब हो सकते हैं. इस चीज़ से बेहतर यही होगा कि अगर उनको जो है ना किसी सूरत में अमेरिका वापस भेजा जाए या अफगानिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि जो है ना मेहमान नवाजी कर सके इतने ज़्यादा अमाउंट में लोगों की, जब पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो ये लेकिन बात सच है कि जो भी है वो आएंगे, आगे रहेंगे, आने की पूरी कोशिश करेंगे. इससे बहुत ज़्यादा टेररिज्म भी हसन इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट भी आम लोगों की भेस में घुस सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी हो सकता है. तो इसी के साथ हम पश्तीन की बात कर लेते हैं. पश्तीन में काफ़ी तालिबान को मारा गया, उनकी लाशें, पंजशीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ 500 के राउंड बहुत तालिबान मारे,
उन्होंने लाशिप नॉर्दर्न अलायंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस शो की जा रही है नॉर्दर्न अलायंस जो है इस चीज़ में। अब ये भी चीज़ मुझे भी समझ आ रही थी कि इंडिया के साथ काफ़ी लीनियर वे में तालिबान बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कम अज़ कम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हसन पंगा ना हो, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के अंदर जो है ना अलायंस के अंदर इंडिया भी शामिल है और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कम अज़ कम पॉजिटिव रिलेशंस क्रिएट किया जाए तालिबान की। मतलब जहाँ तक हमें समझ आई है एक चीज़ कि पॉजिटिव रिलेशंस क्रिएट करेंगे तो हमारे अगेंस्ट ये कोई भी स्ट्रैटेजी इंडिया वाले यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करें मैं कहता हूँ ये भी होता है ना मार्क, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बैंक का जो कि लोन देता है किसी भी कंट्री को, वो साथ वाले कंट्री से भी पूछता है कि ये कंट्री कैसा चल रहा है और कैसा है, इसकी इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी फ्यूचर में, आपके साथ इसके रिलेशन कैसे हैं, तो काफी इंपैक्ट हो सकता है इस चीज का भी। वो सोच रहे हैं कि यार इंडिया के साथ रिलेशनशिप और मोस्टली जो भी इनके मोस्टली उनके जो भी नेबर्स हैं चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सबके साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट कर सकें, ये ओवरऑल स्ट्रेटजी चल रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो खुद अपने आप को स्टेबल करेंगे। जैसे अभी देखें ना, उन्होंने गंदम मांगी हमसे और कहा कि हम पैसों में देंगे। पाकिस्तान खुद, सही बात है, पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर सके, तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा, इसलिए इन उम्मीदों को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। रियलिटी बेस में देखना चाहिए हर चीज़ को, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। उसी के साथ यार जो बाहर के मुल्क के वाले हैं, जो अमेरिका है, जो अपने वेपन छोड़ के गया है यार, $85 बिलियन, बिल्कुल से कहना है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना देखे गया तालिबान को। उन्होंने प्रेफर किया तालिबान को देना, पाकिस्तान को नहीं दिया। ये भी एक सोचने वाली एक जो है क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं यहाँ पे। अगर वो चाहते तो पाकिस्तान को भी तो दे सकते थे, बॉर्डर के थ्रू दे सकते थे। दे रहे क्योंकि चाइना के साथ इनकी अलाइनमेंट अच्छी इनकी जो है ना, मतलब वही ना, वो सामने नूडल्स बोलते भी चाइनीज, चाइना फ्राइड चाइनीज राइस, बाहर तक हमारा वो है चाइनीज राइस रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो काफ़ी यार इसमें इंटरेस्टिंग जो है ना बातें में जो है ना मिली हैं हमें भी, आपको भी उम्मीद है काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देख। हमें तो बहुत मज़ा आया, इन चीज़ों को एंजॉय किया हमने, जो है नॉलेज गेन किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुंचाने की कोशिश। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अपना रखिएगा ख्याल, ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अपना रखिए बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।